नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है तेज प्रताप और आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय 11 उच्च पाठ्यक्रम में प्रकाश संश्लेषण पार्ट 2 पे हम बात करते हैं। जैसे कि हमने पार्ट 1 में हमने बात करी थी कि प्रकाश संश्लेषण क्या क्या है और यह प्रक्रिया क्या होती है और इस प्रक्रिया के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक। साथ में हमने ये देखा था कि जो इस प्रक्रिया को, क्योंकि स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट ने पता स्टार्टिंग में पता नहीं था कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और वो चीजें क्या क्या होती है जिससे जो प्लांट होता है वो अपना खाना खुद ही बनाता है। क्यों? क्योंकि इस अर्थ में अल्टीमेट जो ऑटोट्रॉफ्स जिसको बोलते हैं वो प्लांट्स को बोलते हैं। तो हर किसी के माइंड में था कि food क्या होती है, कैसे खाना बनाता है, वो क्या प्रोसेस होती है और हमारे अंदर वो चीजें क्यों नहीं है। जब स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट में स्टडी कर रहे थे तो उनने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट दिए जो स्टार्टिंग में हम उन्हीं को लेकर हम क्या करेंगे, डिस्कस करा था हमने। और इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो हमने देखा था कि कोर्स की प्रक्रिया होगी और स्टार्टिंग में जो एक्सपेरिमेंट था किसका, प्रिस्ली ने जो एक्सपेरिमेंट करा था कि जो हमने जो एक बंद फ्लास्क में देखा था कि अगर हम कैंडल और एक माउस को रखेंगे तो देखा उसने कुछ टाइम बाद जब उसमें एयर होगी तब तक वो क्या होंगे, जिंदा होंगे। जब एयर बंद खत्म हो जाएंगे तो वो भी दोनों खत्म हो जाते हैं। ठीक। फिर उसने क्या करा कि उस चेम्बर में एक प्लांट्स को भी क्या करा, रखा उसने। फिर तब उसने देखा कि जो प्लांट में देखा जो कैंडल की जो अशुद्ध वायु थी या फिर जो माउस द्वारा जो रिलीज हुई क्या थी, वायु थी, उस प्लांट ने एब्जॉर्ब करके कैसे उसको शुद्ध करके शुद्ध फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया। तो उसने देखा कि वायु वायु क्या होती है, वो बहुत जरूरी है इसके लिए। ठीक, ताकि सबके लिए क्या हो, माउस के लिए भी, कैंडल के लिए भी और किसके लिए, और प्लांट्स के लिए, प्लांट के लिए CO2। ठीक। तो वायु बहुत जरूरी है। बट उसमें ये था कि हाँ वायु में तो बहुत सारी गैसें होती हैं। तो बाद में जब पता चला कि उस वायु कहते हैं वो ऑक्सीजन से रिप्रेजेंट किया गया। आज इस एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। स्टार्टिंग में उसके बाद पिछले के बाद जॉन इंजन हाउस ने क्या एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक। और जूलियस वॉन सेथ ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और हमने के बताया उन्होंने। और लास्ट में हम जब बात करेंगे TW एंगलमैन ने अपने जो एक्सपेरिमेंट करा था, इस एक्सपेरिमेंट करा था उसकी हम बात करते हैं। जॉन इंजन हाउस 1730 और 1799 के बीच में उन्होंने क्या देखा था, जो पिछले ने जो अपना सेटअप करा था उसी का उसने क्या करा, यूज करा। उसमें देखा कि पौधे जो है उन्हें क्या करा, एक पौधे को फिर एक बार क्या करा अंधेरे में रखा। ठीक। फिर एक बार क्या करा सूर्य की रोशनी में रखा। पहले ही क्या करा डार्क में रख दिया, अंधेरे में। और दूसरी बार क्या करा उन्होंने लाइट में रखा। ठीक। इससे यह पता लगा कि पौधे की प्रक्रिया में, पौधे की इस प्रक्रिया में, किस प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश क्या होता है, बहुत क्या है, बहुत रिक्वायरमेंट होता है। किसके लिए, एक प्लांट्स के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत आवश्यक होता है। यह जलती मोमबत्ती या फिर जो मैं बोलता कि जलती मोमबत्ती या फिर सांस लेने वाले कोई प्राणी की जो खराब वायु होती है उसको प्लांट कहता है शुद्ध फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक। फिर इसमें आप देखो डार्क में और सनलाइट के फॉर्म में। जब डार्क में रखेंगे, जब उसका स्टार्ट आयोडीन टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट करने पे इसमें एच टाइप का कोई ब्लू या ब्लू कलर शो नहीं होता है। ठीक। अगर हम डे की बात करें तो उस टाइम अगर हम उसके लीव्स को निकाल के तो उसमें आयोडीन टेस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, स्टार्च को कंफर्म बताते हैं कि हाँ ये क्या है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है और इसमें नहीं। ठीक। तो इसलिए जो उन्होंने क्या कहा था कि प्लांट्स के लिए सनलाइट बहुत आवश्यक होती है। ठीक। फिर उसके बाद इंडियन हाउस ने क्या देखा कि उसने हमने एक प्रकृष्ट प्रयोग में एक जलीय पौधे के साथ यह दिखाया। ठीक। कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं। ठीक। मतलब दिन में जब धूप ज्यादा होती है तो उस टाइम जब प्लांट्स के हरे भाग पे छोटे छोटे बुलबुले उसमें दिखेगी। ठीक। जबकि अंधेरे में रखे गए पौधे के पास उसके आसपास कोई भी क्या नहीं थे, बुलबुले नहीं बने थे। वो कब किसमें बने थे, जो लाइट धूप में रखी थी, जो धूप में रखा जो प्लांट था उसमें उन्होंने देखा। बाद में उसने इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में की थी। बाद में पता चला कि जो बुलबुले थे वो किसके थे, वो ऑक्सीजन के थे। तो उसने यह देखा दिया कि पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन को छोड़ सकता है। उसने देखा कि प्लांट्स का, क्योंकि प्लांट्स में कुछ हरे भाग से कहीं कहीं आपने येलो भाग से होंगे, तो उसने देखा कि जहाँ जहाँ क्या है ग्रीन प्लांट, ग्रीन पार्ट है या फिर ग्रीन एरिया है, ग्रीन भाग हो गया, वहाँ क्या करता है, वहाँ बुलबुले बन रहे हैं और वो बुलबुले क्या होंगे, वो बहुत सारे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। ठीक। जो लाइट में रखे हुए थे प्लांट्स। ठीक। जैसे में आप देखो
उन्होंने एक तो डार्क में, दूसरा लाइट में देखा उन्होंने, ठीक। जो दिन में रखे हुए हैं, उसमें देखो, इसमें कोई भी मतलब बहुत सारी बुलबुले उसमें दिखाई दिए हैं, ठीक। से इसमें देखो, और जबकि जो नाइट वाला था उसमें कोई भी ऐसे बुलबुले दिखाई नहीं दी, ठीक। बुलबुले किसमें दिखाई दे रहे थे? जो डे में रखे हुए थे प्लांट थे, और उनके जो लीव्स में छोटे छोटे उसमें क्या है, बुलबुले उसमें दिखाई दिए, ठीक। बाद में उसको क्या नाम मिला, उसको ऑक्सीजन के रूप में बताया गया, ठीक। सेकेंड, उसके बाद हम बात करते हैं जूलियस वॉन सेच ने अपना क्या एक्सपेरिमेंट करा था, उसने क्या बताया था। जूलियस वॉन सेच ने क्या बताया कि जब पौधा वृद्धि करता है तो ग्लूकोज बनाता है। उसने क्या बोला कि जब पौधा प्लांट करता है, जब ग्रोथ करता है, तो क्या बनाता है, तब वो ग्लूकोज बनाता है, ठीक। ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। ग्लूकोज कैसे किस फॉर्म में संचित होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक। अगर एनिमल की बात करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। और प्लांट्स की बात करें, जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में संचित होता है। यानी ये स्टार्च का एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है तो उसमें ग्लूकोज होंगे, बट उसका क्या एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो क्या होता है, स्टोर स्टोर होता है, ठीक। एक किसकी बात कर रहे हैं, ये प्लांट्स में बात कर रहे हैं। उसके बाद के अध्ययनों से यह पता लगा कि पौधे का जो हरा भाग होता है, हरा पदार्थ, पौधे का जो हरा पदार्थ, जिसे क्लोरोफिल कहा गया। देखा कि प्लांट्स में जो हरा भाग होता है, उसमें जाके उसमें क्लोरोफिल दिखेगी, ठीक। क्लोरोफिल पौधे की कोशिकाओं में स्थित विशिष्ट भाग यानी क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? प्लांट्स में। जब हम बात करते हैं, स्टार्टिंग में क्लास 9 10 हमने देखा था कि जो प्लांट सेल होती है, उसमें एक ऑर्गन होता है, उसमें एक सेल ऑर्गन्स होती है, उसमें उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक। जो एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में हम देखा था, उसमें बहुत सारे उसमें क्या मिलेंगे, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक। उसने यह बताया कि पौधों के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है। अब कहाँ बनता है? पौधे के हरे भाग में ही ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज प्राय स्टार्च के रूप में संचित है। ये किसने बताया था? ये जूलियस वॉन सेस ने बताया था, ठीक। एक तो क्या बताया था, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? प्लांट्स में, ठीक। और उसी वहीं क्या बनता है, जहाँ जो हरा भाग होता है, ठीक, हरे भाग में ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज प्राय किस फॉर्म में स्टार होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में। इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ग्लूकोज इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स, क्लोरोफिल लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल कहाँ लोकेट कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और किसके? प्लांट्स में, ठीक। जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। इसमें इस टाइप का देखो, आप जब प्लांट्स को हम जब जूम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, प्लांट्स के छोटे से पार्ट को, तो उसमें हम क्लोरोफिल इसमें दिखाई देगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे T. W. एंजलमैन। एंजलमैन ने क्या कर 1843 से 1909 में क्या क्या अपना जो एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक। उन्होंने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटनाओं में अलग किया। उसने क्या करा, एक प्रिज्म लिया उन्होंने, ठीक। प्रिज्म लिया, और उस प्रिज्म में देखा उन्होंने, जब सनलाइट पास होती है तो उसमें सेवन कलर में तो अपना आप क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है सनलाइट, ठीक। फिर एक हरे शैवाल यानी क्लेडोफोरा, एक शैवाल होता है, उसका नाम क्या है? क्लेडोफोरा, जिसको माइक्रो एल्गे के फॉर्म में बोला जाता है, क्लेडोफोरा, जिसे ऑक्सी बैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया। सुना क्या? ऑक्सी बैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया, ठीक। जो को प्रेडिक्ट किया गया। बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकालने का केंद्र पता लगाने के लिए था। बैक्टीरिया का यूज क्यों किया गया? जो ऑक्सी बैक्टीरिया होता है उसका यूज क्यों किया? ताकि उससे क्या पता चले, उसका उपयोग ऑक्सीजन निकालने का पॉइंट, मतलब केंद्र पता चले कि कहाँ से ऑक्सीजन क्या है निकल रही है, ठीक। उसने पाया कि बैक्टीरिया मुख्यतः लाल व नीले प्रकाश क्षेत्र में एकत्रित एकत्र हो गई थी। उसने कहा जो बैक्टीरिया था वो मुख्य तौर से ये लाल एवं नीले प्रकाश क्षेत्र में एकत्रित हो गए थे, ठीक। कौन से दो? क्योंकि जो सेवन कलर होता है, रेड और नीले में क्या हो, वो क्या हो गए, वो इकट्ठा होते गए। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम वर्णन किया गया। प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम सक्रिय स्पेक्ट्रम वर्णन किया गया, ठीक। इसमें आप देखो, ये एंजल मैंने एक्सप्लेन करा था। ये सनलाइट जब पास होती है तो उसमें देखो सेवन कलर में ओनली जो रेड वाला रीजन है, रेड और ब्लू में क्या हुई, रेड और ब्लू में ये अभी फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया क्या हुई, दिखाई दी, ठीक। यह मोटे तौर पर क्लोरोफिल ए
एवं क्लोरोफिल बी के अवशोषण स्पेक्ट्रम से मेल खाता है। यह किसे मेल खाता है? क्लोरोफिल ए और बी के अवशोषण से। जैसे क्लोरोफिल ए और बी होता है, वो मोस्टली रेड लाइट और ब्लू लाइट में क्या करता है, ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। मीन्स इनके लिए क्या चीज होती है, रेड लाइट और ब्लू लाइट क्या होती है, लाइट होती है। क्योंकि मेनली अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट में जो लाइट होता है, सनलाइट होता है, उसमें से रेड लाइट, अगर रेड लाइट और ब्लू लाइट में क्या होता है, ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। उसी उसी उसमें क्या करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो सेम इसमें बोला गया कि यह मोटे तौर पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अवशोषण स्पेक्ट्रम से मेल खाता है। ठीक। 19वीं सदी के मध्य तक पादप प्रकाश संश्लेषण की सभी मुख्य विशेषताओं के बारे में पता चल चुका था। कब? लगभग 19वीं सदी के मध्य में, 1900 के मिड में लगभग ये पता चल गया था कि जो फोटोसिंथेसिस था उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या चीजें चाहिए होती है उसके लिए। ठीक। जैसे कि CO2। ठीक। क्योंकि स्टार्टिंग में जो पिछले ने एक्सपेरिमेंट करा था तो उसने क्या बोला था कि प्लांट्स के लिए वायु बहुत क्या होती है, बहुत वायु वायु बहुत रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो चेम्बर का उसने देखा था, तो उसमें क्या देखा था, जो CO2 थी वो किसने ली, वो प्लांट्स ने ली। और उसने क्या करा, O2 को रिलीज करा। और वो O2 किसके लिए हो गया, माउस के लिए भी और उस प्लांट और उस कैंडल के लिए। तो उसने कहा कि पिछले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो, पिछले ने क्या बोला था कि प्लांट्स के लिए क्या CO2 की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। भले उसमें उस टाइम बोला था कि ऑक्सीजन की बात, पर उस टाइम क्या उन्होंने वायु की बात करती थी। ठीक। तो CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक। बाकी उसके बाद सेकंड, पौधा के लिए पानी। पानी हो गया। पानी से, और प्रकाश संश्लेषण भी उसके प्रकाश संश्लेषण भी इंडियन हाउस ने जो एक्सपेरिमेंट करा था उसमें देखा था कि हाँ, फूड से क्या होती है, बहुत रिक्वायरमेंट होती है। ठीक। और उसका प्रयोग करके क्या बनाता है वो, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स, या आप बोलो उसको, ग्लूकोज बनाता है। ऑक्सीजन उत्पादन उत्पन्न सॉरी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की कुल प्रतिक्रिया को अ, अनुभाविक अनुभाविक समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब जिस रिएक्शन है, मीन ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले जो जीवों में फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है, उसको हम एक उसमें हम समीकरण, इक्वेशन के फॉर्म में हम उसको समझ सकते हैं कि कैसे हम उसको लिखा गया है। कैसे CO2 और वाटर वाटर जो है वो हमको क्या देते हैं, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन मिलती है हमको। ठीक। तो आज की वीडियो में हमने देखा था कि स्टार्टिंग में जो एक तो प्रेसिडेंट ने एक्सपेरिमेंट करा था पिछले उसमें, फिर उसके बाद हमने देखा था कि इंडियन हाउस ने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा था, तो उन्होंने देखा कि जो सनलाइट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है प्लांट के लिए। सनलाइट क्या मीन्स, कोई भी अगर लाइट हो और वो तेज हो लाइट, तो वो प्लांट के लिए बहुत सुटेबल होता है। ठीक। आज के डे में साइंटिस्ट इस बात में हम इस उसमें उसमें स्टडी कर रहे हैं कि क्या अगर हम नॉर्मल लाइट भी दें प्लांट्स के लिए तो तब भी वो खाना बनाता है या नहीं बना सकता है। तो इस पे बात चल रही है कि हाँ, कि प्लांट्स के लिए खाली लाइट होना चाहिए। लाइट जरूरी नहीं कि इसमें सनलाइट हो या कोई भी लाइट हो। ठीक। तो फूड उस टाइम की जब बात है, उस टाइम क्या था कि प्लांट्स के लिए सनलाइट बहुत रिक्वायरमेंट है। ठीक। उसके बाद जूलियस फोन सेथ ने अपना जो प्रयोग किया था, उसमें बोला था कि जो प्लांट्स के लिए, प्लांट में जो ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज बनता है, वो एक तो स्टार्च के फॉर्म में क्या स्टोर होता है, और ये सब प्रोसेस कहाँ चलती है, प्लांट के हरे भाग में। ठीक। जिन्हें क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है, ये पूरी प्रोसेस संपन्न होती है। ठीक। उसके बाद हमने बात करते हैं T. W. एंजलमैन। एंजलमैन ने क्या कहा था, एंजलमैन ने ये देखा कि उसको अगर हम जो सनलाइट की जो 7 स्पेक्ट्रम होते हैं, 7 कलर होते हैं, उसमें एक वो क्या एरोबिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रखा गया। ठीक। उसमें देखा उन्होंने कि जो बैक्टीरिया है वो लगभग कौन दो रीजन में ज्यादा उसमें एकत्रित हो गई। कौन कौन से, एक तो रेड रीजन में हो गया, दूसरा हो गया ब्लू रीजन में ज्यादा तक उसमें देखा। ठीक। इससे ये भी सिद्ध होता है कि हाँ, कि जो लाइट होती है वो ज्यादातर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ब्लू लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक। तो ये हमने आज की वीडियो में बात करती है। ठीक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।